बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में धनपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह भगवान नारायण का बहुत बड़ा भक्त था। हर सुबह वह मंदिर जाकर भगवान की पूजा करता, भजन गाता और उनकी सेवा करता था। गांव के लोग उसकी भक्ति की बहुत प्रशंसा करते थे। लेकिन धनपाल के मन में एक बड़ी कमी थी। उसे धन और सोने का बहुत लालच था। जब भी वह किसी अमीर व्यक्ति को देखता, उसके मन में एक ही विचार आता, काश मेरे पास भी इतना सारा सोना होता। धीरे धीरे यह इच्छा इतनी बढ़ गई कि वह दिन रात केवल सोने के बारे में सोचने लगा। आखिरकार उसने निश्चय किया कि वह भगवान नारायण की कठोर तपस्या करेगा और उनसे ऐसा वरदान मांगेगा जिससे वह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाए। एक दिन वह गांव छोड़कर घने जंगल में चला गया। वहां उसने एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान नारायण की तपस्या शुरू कर दी। दिन बीत गए, महीने बीत गए और फिर कई वर्ष बीत गए। गर्मी, सर्दी और वर्षा, किसी भी मौसम ने उसकी तपस्या को नहीं तोड़ा। अंततः एक दिन आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। चारों ओर शंख की मधुर ध्वनि गूंजने लगी। भगवान नारायण उसके सामने प्रकट हुए। भगवान नारायण मुस्कुराते हुए बोले, वत्स धनपाल, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? धनपाल खुशी से झूम उठा। उसने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस वस्तु को छूऊं वह सोने की बन जाए। भगवान नारायण ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, हर इच्छा का परिणाम होता है। अच्छी तरह सोच लो। लेकिन धनपाल के मन पर लालच का पर्दा पड़ चुका था। वह बोला, प्रभु, मुझे यही वरदान चाहिए। भगवान नारायण ने कहा, तथास्तु। और अगले ही क्षण वे अदृश्य हो गए। धनपाल बहुत उत्साहित था। उसने पास पड़े एक पत्थर को छुआ। देखते ही देखते वह चमचमाते सोने में बदल गया। धनपाल खुशी से चिल्लाया, मेरा सपना सच हो गया। उसने एक पेड़ को छुआ, वह भी सोने का बन गया। उसने आसपास की कई चीजों को छुआ और सब सोने में बदलती चली गई। खुशी से झूमता हुआ वह अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसने दरवाजे को हाथ लगाया और वह सोने का बन गया। फिर उसने मेज, कुर्सी, बर्तन और अलमारी को छुआ। कुछ ही समय में उसके घर की लगभग हर चीज सोने की बन चुकी थी। धनपाल हंसते हुए बोला, अब मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं। लेकिन इतनी भागदौड़ के बाद उसे भूख लग गई। वह भोजन करने बैठा। जैसे ही उसने रोटी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, रोटी सोने की बन गई। धनपाल चौंक गया। उसने दूसरी चीज उठाने की कोशिश की, लेकिन वह भी सोने की बन गई। अब वह घबराने लगा। उसने पानी पीने के लिए गिलास उठाया, लेकिन पानी भी सोने में बदल गया। धनपाल के चेहरे का रंग उड़ गया। तभी उसकी पत्नी उसके पास आई और बोली, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? घबराहट में धनपाल ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया और अगले ही पल उसकी पत्नी सोने की मूर्ति बन गई। धनपाल की आंखें फटी रह गईं। वह जोर से चिल्लाया, नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? उसकी आवाज सुनकर उसके बच्चे दौड़ते हुए वहां आ गए। पिताजी, क्या हुआ? धनपाल घबराकर पीछे हटने लगा। रुको, मेरे पास मत आओ। लेकिन बच्चे कुछ समझ नहीं पाए। उन्हें रोकने की कोशिश में उसका हाथ बच्चों से छू गया और अगले ही क्षण उसके बच्चे भी सोने की मूर्तियां बन गए। अब घर में भयानक सन्नाटा था। सुबह तक जो व्यक्ति खुद को दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान समझ रहा था, शाम होते होते वह सबसे दुखी इंसान बन चुका था। उसके चारों ओर सोना ही सोना था, लेकिन उसका परिवार उससे छिन चुका था। धनपाल घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। वह आकाश की ओर देखकर बोला, प्रभु, मुझे मेरा परिवार वापस चाहिए। मुझे सोना नहीं चाहिए। कृपया मेरी सहायता कीजिए। उसकी पुकार सुनकर भगवान नारायण फिर से प्रकट हुए। भगवान बोले, वत्स, क्या अब तुम्हें समझ में आया कि लालच का परिणाम क्या होता है? धनपाल रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सोचा था कि सोना मुझे सुख देगा, लेकिन इसने तो मेरा सब कुछ छीन लिया। मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान नारायण ने कहा, वत्स, धन से सुख खरीदा नहीं जा सकता। सच्चा सुख परिवार, प्रेम और संतोष में होता है। जो मनुष्य लालच के पीछे भागता है, वह अंत में दुख ही पाता है। धनपाल ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मुझे कोई सोना नहीं चाहिए। बस मेरा परिवार मुझे वापस मिल जाए। भगवान नारायण उसकी पश्चाताप से प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना दिव्य हाथ उठाया और कहा, तथास्तु। क्षण भर में सारा जादू समाप्त हो गया। उसकी पत्नी और बच्चे फिर से पहले जैसे हो गए। भोजन भी सामान्य हो गया और घर की वस्तुएं भी अपने पुराने रूप में लौट आईं। धनपाल खुशी से अपने परिवार को गले लगाने लगा।
उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वे खुशी के आंसू थे। उस दिन के बाद धनपाल ने कभी लालच नहीं किया। वह मेहनत से जीवन बिताने लगा, जरूरतमंदों की सहायता करने लगा और सच्चे मन से भगवान नारायण की भक्ति करने लगा। और तभी उसे समझ आया कि संसार का सबसे बड़ा धन सोना नहीं, बल्कि संतोष, प्रेम और परिवार है। शिक्षा। लालच का अंत हमेशा दुख में होता है, जबकि संतोष ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है।